मामा, आज फिर दाल पकाई है? क्यों मामा, हम कब गोश्त वगैरह पकाएंगे? हमारे घर इतने दिन से दाल पक रही है। जब भी आपसे कहती हूँ आप कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। अरीशा वाले भी तो हैं, वो लोग इतने मज़े मज़े के खाने पकाते हैं। हमें कब नसीब होंगे? कितना अरसा हो गया खाए हुए। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा और सब्र करो। अभी तुम्हारे बाबा की नौकरी जाने की वजह से हालात बहुत तंग हैं, इसी वजह से हम कुछ अच्छा बना नहीं पा रहे। लेकिन मैं वादा करती हूँ बहुत जल्दी मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। पता नहीं कब खिलाएंगी आप, हमेशा यही कहती रहती हैं। खैर, मुझे दाल नहीं खानी, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने। राहुल, क्या आज भी आपको कोई काम मिला या नहीं मिला? आज भी रिया ने कुछ नहीं खाया, कहती है दाल नहीं खाऊंगी जब तक कुछ अच्छा नहीं बनाएंगे। आखिर हमारे हालात कब ठीक होंगे? कब लगेगी आपकी नौकरी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ मैं। मैंने बहुत जगह नौकरी तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन रिश्वत के इल्ज़ाम की वजह से कोई मुझे अपने पास रखने को तैयार ही नहीं है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि आखिर कब मैं नौकरी कर सकूँगा। मेरे पास एक तजवीज़ है कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, मैं किसी के घर खाना पकाने का काम कर लूँ तो हमारा गुजारा हो जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या मैं कोशिश करूँ कहीं किचन के काम के लिए? हाँ, तजवीज़ तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। तुम कोशिश करके देख लो। जब तक मेरी नौकरी नहीं मिलती तब तक तुम काम कर सकती हो। ये कहानी है राहुल और सजीला की, जो अपनी छोटी बेटी रिया के साथ एक छोटे से मगर प्यारे से घर में रहते थे। वो लोग बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। राहुल एक ऑफिस में काम करता था, जहां उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ऑफिस के कुछ लोगों ने राहुल पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाकर उसे नौकरी से निकलवा दिया। अब राहुल बेरोज़गार हो गया है। राहुल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो जिस भी ऑफिस में जाता या कहीं भी काम तलाश करने की कोशिश करता तो रिश्वत के इल्ज़ाम की वजह से लोग तहकीकात करने में लग जाते और कहते कि अगर तुमने वहाँ रिश्वत ली है तो यहाँ भी लोगे। इस वजह से अब वो बहुत बेरोज़गार हो गया था। जो जमा पूंजी थी वो भी अब ख़त्म हो गई थी। राहुल बहुत परेशान था। अगली सुबह सजीला काम की तलाश में सुबह सवेरे घर से निकल पड़ी। उसको एक घर में किचन का काम करने के लिए नौकरी मिल गई। वहाँ वो सारा दिन खाना बनाती थी। उसकी आमदन भी अच्छी होती थी। उस घर की मालिकन भी बहुत अच्छी थी। वो उसे अच्छी खासी कीमत देती थी, जिससे सजीला का गुजारा भी अच्छा होने लगा। एक दिन उसकी मालिकन के घर अचानक उसके दूर दराज के मेहमान आ गए। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो कुछ ख़ास देना चाहती थी। सजीला, घर में कुछ अच्छा खाने को नहीं है। क्या तुम्हें समोसे बनाने आते हैं या कोई और अच्छी चीज़ जो मैं मेहमानों को दे सकूं? वैसे मैंने समोसे कभी बनाए तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, हो सकता अच्छे बन जाएं। उसके बाद सजीला मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे बनाती है। किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो बहुत मज़े मज़े के मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे और पकोड़े बनाती है। जब मेहमानों के सामने पेश किए जाते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। उन्हें बहुत लजीज लगते हैं। उनका तो हाथ ही नहीं रुक रहा होता खाते हुए। बहन, आपके हाथ में बहुत जायका है। मैंने आज तक ऐसे लजीज समोसे कहीं नहीं खाए। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि समोसों की दुकान ही खोल लें? लोगों को आपके समोसे बहुत पसंद आएंगे। समोसों की तजवीज़ सजीला घर जाकर राहुल को भी देती है। राहुल ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो दोनों फैसला कर लेते हैं कि वो समोसों की एक छोटी सी दुकान ही सही ढाबा खोल लेंगे। उसके बाद सजीला और राहुल एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। वो घर के नज़दीक ही वो ढाबा खोल लेते हैं, जहाँ सजीला समोसे बना बना कर बेचती है और राहुल लोगों को सर्व करता है। लोग दूर दूर से उसके समोसों पकौड़ों की खुशबू सूंघ कर आते हैं। दाम भी बहुत कम थे,
इसलिए सबको बहुत पसंद आते हैं। लोग आते हैं और समोसे खाकर जाते हैं। सारा दिन सजीला और राहुल के ढाबे पर रश लगा रहता है। इस तरह उनकी आमदन में बहुत अच्छा इजाफा होने लगता है। लोग दूर दराज से उनके समोसे खाने आते हैं और जाते जाते समोसों की तारीफ़ें भी करते जाते हैं। सजीला और राहुल, जो कि राहुल की नौकरी जाने की वजह से बहुत गमगीन थे, अब वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई ना कोई सबब बनाया और उनके समोसे इतने ज़्यादा बिकने लग गए। उसके बाद राहुल के ऑफिस में जो रिश्वत का इल्ज़ाम उस पर लगा था वो भी गलत साबित हो गया। ऑफिस वालों ने राहुल से माफ़ी मांगी और उसे वापस नौकरी पर रख लिया। अब उसकी आमदन पहले से भी ज़्यादा अच्छी थी। अब सजीला और राहुल दोनों ही काम करते थे तो उनका बहुत अच्छा गुजारा होने लग गया। रिया भी बहुत खुश थी कि उनके हालात अच्छे हो गए हैं। ये कहानी है तुलसीपुर गांव की, जहाँ के रहने वाले लोग बहुत अच्छे और खुशहाल थे। इसी गांव में राशिदा नामी एक औरत भी अपने छोटे से घर में रहती थी। उसके परिवार में कोई भी और शख्स नहीं था, वो अकेली ही उस घर में रहती थी। पूरे गांव में वो राशिदा घी वाली के नाम से मशहूर थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा देसी घी बनाती थी और लोगों को बेचती थी। क्योंकि उसके घी के दाम भी बहुत कम थे, इसलिए बहुत से लोग उससे घी खरीदने आते थे। दूर दूर के गांव के लोग भी उससे घी खरीदने आते और जाते जाते उसके घी की तारीफ भी करते जाते। इस तरह उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। राशिदा, तुम्हारे घी में तो बहुत अच्छा जायका है। आखिर कहाँ से इतना अच्छा जायका लेकर आती हो? बस खुदा का शुक्र है और उसकी मेहरबानी है कि मेरे घी में बहुत अच्छा जायका है और दूर दूर से लोग मेरा घी खरीदने आते हैं और यही वजह है कि मेरा गुजर बसर भी बहुत अच्छा हो रहा है। सभी लोग हर रोज़ राशिदा की दुकान से घी लेने आते और जाते जाते बहुत सारी तारीफ़ें भी करते जाते। सब लोग बहुत खुश थे कि पूरे गांव में सबसे अच्छा घी यहीं से मिलता था। इसीलिए सबको आसानी थी कि कम दाम भी थे और घी भी बहुत अच्छा मिलता था। इसी तरह राशिदा के घी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दराज के इलाकों से उससे घी खरीदने आते। इस तरह राशिदा का गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था और वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती कि उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था और दूर दराज से लोग उससे घी खरीदने आते थे। यूं ही दिन गुजरते गए, सुबह से रात और रात से सुबह होती गई। एक दिन राशिदा को ज़रूरी काम से बाज़ार जाना था। उसने सोचा कि आज वो दुकान शाम को खोलेगी और सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाकर बाज़ार से ज़रूरी सामान ले आएगी। इसीलिए वो सुबह सुबह ही बाज़ार की तरफ चल दी ताकि वो जल्दी जल्दी सामान लाकर रात को अपनी दुकान खोल सके। बाज़ार पहुंचकर उसने अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदा और भी जो चीज़ें उसने वहाँ से ख़रीदनी थी उसने वो ली। उसने कुछ फल और सब्जियां भी खरीद ली थी। वापसी पे बाज़ार से गुजरते हुए उसका सामना एक दुकान से हुआ, जहां उसने देखा कि एक आदमी देसी घी बेच रहा था। उसकी दुकान पे रश भी बहुत ज़्यादा था और उसके दाम भी बहुत ज़्यादा थे। राशिदा ने सोचा कि मेरे दाम तो बहुत कम होते हैं और इसने इतने ज़्यादा दाम लगाए हुए देसी घी के, जबकि मेरा देसी घी बहुत मज़े का होता है और लोग बहुत उसे पसंद करते हैं। क्यों ना मैं भी दाम ज़्यादा लगाऊं। पूरे रास्ते राशिदा यही सोचती रही कि क्यों ना मैं देसी घी के दाम बढ़ा दूं। इस तरह मेरी और ज़्यादा आमदन होगी और मैं और ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूंगी। बाज़ार से वापस आकर भी राशिदा सारा दिन यही सोचती रही और फिर वो इस नतीजे पर पहुंची कि वो अपने देसी घी के दाम बढ़ा देगी। क्योंकि लोग उसके देसी घी को बहुत पसंद करते हैं तो वो ज़रूर उससे लेंगे। अगली सुबह उसने देसी घी के दाम बढ़ा दिए। जो घी पहले वो 200 में बेचती थी अब वो 400 में बेचने लगी। राशिदा ने आवाज़ लगाई, 400 का घी ले लो, घी ले लो। राशिदा, तुमने अपना घी इतना महंगा क्यों कर दिया है? पहले तो तुम 200 का बेचती थी और आज तुम 400 का बेच रही हो। क्या वजह है इस बात की? राशिदा बोली। अरे तुम तो जानती हो महंगाई कितनी हो गई है, गुजारा करना बहुत मुश्किल है और फिर मेरे देसी घी का जायका भी तो बहुत अच्छा है।
जहाँ तुम लोग 200 का लेते थे अब 400 का ले लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। गर्ज वो घी लेकर चली गई और रास्ता वही 400 में घी बेचने लगी। लोग परेशान तो थे लेकिन उन्हें रास्ता का घी भी बहुत पसंद था। लोग आते और घी लेकर चले जाते, दाम की शिकायत भी करते, लेकिन रास्ता बाज नहीं आई। रास्ता मज़ीद लालच में आ गई। उसने सोचा क्यों ना मैं मज़ीद दाम बढ़ा दूं। कुछ दिन बाद उसने 400 के बजाय 600 का घी बेचना शुरू कर दिया। ग्राहक आते लेकिन इतना दाम देखकर वापस चले जाते। आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक कम होना शुरू हो गए और कोई भी उसकी दुकान पे ना आया क्योंकि घी के दाम बहुत ज़्यादा थे। अब राशिदा परेशान हो गई। दूसरी तरफ गांव की दूसरी नुक्कड़ पर एक और घी बेचने वाला आ गया। वो वहाँ पर अपना घी बेचता। उसका घी इतना मज़ेदार तो नहीं था लेकिन वो दाम बहुत कम थे। लोग गरीब थे, इस वजह से लोगों ने सोचा बजाय कि राशिदा का इतना महंगा घी ले इसी से ले लेते हैं। उसकी दुकान पे रश रहने लगा और राशिदा की दुकान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। यूँ राशिदा अपनी लालच की वजह से अपना अच्छा खासा कारोबार बर्बाद कर बैठी।